दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बड़ी ज्वाइनिंग। देवेंद्र बबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। मोहनलाल बड़ौली, अरुण सिंह ने ज्वाइनिंग करवाई है। देवेंद्र बबली ने जेजेपी से इस्तीफा दिया था। सतपाल सांगवान के बेटे भी बीजेपी में शामिल हुए हैं। सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। साथ ही देवेंद्र बबली, जिन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली है। दिल्ली बीजेपी मुख्यालय में बड़ी ज्वाइनिंग हुई है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, देवेंद्र बबली बीजेपी में शामिल हो गए हैं। आज दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय पर ज्वाइनिंग उनकी करवाई गई। इस दौरान ओपी धनखड़, विप्लव देव, प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली मौजूद रहे। उनकी मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र बबली। सतपाल सांगवान के बेटे भी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। लगातार अब चर्चाओं का बाजार गर्म है कि बीजेपी में शामिल होने के बाद आखिरकार देवेंद्र बबली को क्या टोहाना विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया जाएगा, और लगातार इस बात की अटकलें भी लगाई जा रही हैं। इससे पहले कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें थी देवेंद्र बबली की, लेकिन उन अटकलों पर तब विराम लग गया जब देवेंद्र बबली आज बीजेपी मुख्यालय में बीजेपी में शामिल हो गए। देवेंद्र बबली की ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि कोई शर्तें उनकी ओर से पार्टी के सामने नहीं रखी गई हैं, वो सदस्य के रूप में काम करेंगे। और वहीं प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। अरुण सिंह की ओर से कहा गया, हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा। बीजेपी में देवेंद्र सिंह बबली का स्वागत है। विप्लव देव की ओर से कहा गया है, बीजेपी में शामिल होने पर सभी का स्वागत है। विप्लव देव ने ये बात कही है। तो हरियाणा में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होगा, अरुण सिंह ने ये बात कही है। बीजेपी में देवेंद्र सिंह बबली का स्वागत विप्लव देव की ओर से किया गया। बीजेपी में शामिल होने पर सभी का स्वागत है, विप्लव देव ने कहा, क्योंकि आज ज्वाइनिंग की है देवेंद्र बबली ने, सतपाल सांगवान के बेटे सुनील सांगवान ने, और कल और भी नेताओं ने पार्टी का दामन थामा था। और मैं मानता हूं, जिस विश्वास के साथ आप लोगों को साथ लेके हमारे ये तीनों नेता आए हैं, अगले निर्वाचन में ये निश्चित माननीय मोदी जी के, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम लोग एक अच्छी जीत हासिल करेंगे। और जैसे कि अरुण जी ने बताया, जींद में कल मैं था, वहाँ भी 3 विधायक ने ज्वाइन किया है, और एक हमारे शक्ति रानी शर्मा, जो कि कार्तिक शर्मा जी के माता है, माताश्री है, आपने भी ज्वाइन किया, जो कि हमारे अंबाला के मेयर हैं, आपने भी ज्वाइन किया। तो स्वाभाविक तौर पे जब इलेक्शन के समय ऐसे बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली क्या कुछ कह रहे हैं, और हम जा रही हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद देवेंद्र बबली की कि कहां से उनको टिकट दिया जाएगा। पार्टी में वो शामिल तो हो गए हैं, उनकी ओर से साफ तौर पर कहा गया है कि एक सदस्य के रूप में वो काम करेंगे। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। दिल्ली से बड़ी खबर का रुख करेंगे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का भी बयान सामने आया। प्रदेश में इस बार बीजेपी की लहर है। बड़ौली ने कहा, तीसरी बार प्रदेश में सरकार बनाएंगे। तो बड़ौली ने ये कहा है, तीसरी बार सरकार बनाने के बाद रिकॉर्ड तोड़ा जाएगा। ये बात लगातार बीजेपी का हर एक नेता कह रहा है। देवेंद्र बबली भी आज शामिल हो गए, और उनके शामिल होने के बाद और ज्यादा कॉन्फिडेंट बीजेपी नजर आ रही है। बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली का साफ तौर पर बयान सामने आया कि इस बार बीजेपी की लहर है। जिस तरह से बीजेपी का कुनबा बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अब दावा किया जा रहा है कि तीसरी बार प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनेगी। और ये दावा प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से किया गया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी की लहर इस बार है, और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस बार तीसरी बार बीजेपी की सरकार प्रदेश में बनेगी। तो दिल्ली से ये खबर आपको बता दें, मोहनलाल बड़ौली की ओर से ये बयान दिया गया है। देवेंद्र बबली के पार्टी में शामिल होने के बाद, सुनील सांगवान के पार्टी में शामिल होने के बाद एक बार फिर से बीजेपी का कुनबा बढ़ा है, और उस कुनबे के बढ़ने के बाद अब एक बार फिर कॉन्फिडेंट नजर आ रही है हरियाणा में बीजेपी। और यहां पर साफ तौर पर प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की ओर से ये दावा किया गया कि तीसरी बार प्रदेश में सरकार बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की
लहर प्रदेश में है, जिसको देखते हुए ये दावा मोहनलाल बड़ौली की ओर से किया गया है। कल भी जींद में जब बीजेपी की जन आक्रोश रैली हुई, खुद अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा ने बीजेपी का दामन थामा और उनके साथ ही जेजेपी से इस्तीफा दे चुके 3 विधायकों ने बीजेपी का दामन थामा, जिसमें रामकुमार गौतम शामिल रहे और तमाम बीजेपी के वो नेता, जेजेपी के वो नेता जिन्होंने इस्तीफा पार्टी से दिया है, वो 3 नेता शामिल हुए हैं। और साथ ही आज देखिए देवेंद्र बबली भी पार्टी में शामिल हो गए हैं। जोगीराम सिहाग ने बीजेपी का दामन थामा है, अनूप धानक ने बीजेपी का दामन थामा है, राम कुमार गौतम ने बीजेपी का दामन थामा जींद में हुई बीजेपी की जन आक्रोश रैली में, और आज देवेंद्र बबली ने भी बीजेपी का दामन थाम लिया। क्या उम्मीद कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में हैट्रिक बनाने का काम करेगी और हरियाणा प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि आने वाले सीएम 56 दिन का वर्किंग टाइम जो नायब सिंह सैनी जी को मिला है, जिस प्रकार से जन कल्याण की योजनाओं को उन्होंने लागू किया है, गरीब का हक गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। आज हर वर्ग, चाहे महिला हो, चाहे युवा हो, चाहे किसान हो, सभी ने मन बनाया है कि आने वाले इस विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी। कांग्रेस हुड्डा जी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग जो है डरे हुए हैं। और वहीं बीजेपी में शामिल होने पर बोले देवेंद्र बबली, आज मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है, जनता के आशीर्वाद से फैसला लिया, जनता बीजेपी के साथ है। देवेंद्र बबली की ओर से कहा गया है कि पार्टी की हर जिम्मेदारी को पूरा करूंगा, एक सदस्य के रूप में काम करूंगा। आज मैंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित होकर देवेंद्र बबली ने बीजेपी ज्वाइन की है, ये उनका कहना रहा। जनता के आशीर्वाद से उन्होंने ये फैसला लिया, जनता बीजेपी के साथ है, देवेंद्र बबली की ओर से कहा गया है। देवेंद्र बबली ने आज दिल्ली में बीजेपी कार्यालय पर पार्टी का दामन थाम लिया है, बीजेपी में शामिल वो हो गए हैं और बीजेपी में शामिल होने के बाद उनका बयान सामने आया। उन्होंने कहा, आज मैंने बीजेपी को ज्वाइन किया है। बीजेपी में शामिल होने पर देवेंद्र बबली ने ये बयान दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता के आशीर्वाद से ये फैसला लिया है, एक सदस्य के रूप में भाजपा में काम करूंगा, जनता बीजेपी के साथ है। हालांकि कई ऐसे सवाल भी रहे जिस पर जवाब देने से देवेंद्र बबली बचते हुए नजर आए। चर्चाएं लगातार बनी हुई है, देवेंद्र बबली आखिर कहां से चुनाव लड़ेंगे, क्या भाजपा उनको टिकट देगी टोहाना विधानसभा क्षेत्र से। लेकिन जब पार्टी में वो शामिल हुए उसके बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जनता के आशीर्वाद से फैसला लिया है, जनता बीजेपी के साथ है और मैंने पार्टी ज्वाइन कर ली है। नायब सिंह सैनी जी ने जो 56 दिन का वर्किंग समय मिला, बाकी बहुत ज़्यादा समय 2 चुनाव में आचार संहिता के कारण बहुत सारे कामों में जो वो नहीं कर पाए, 56 दिन में जो समय मिला और उसमें जो बड़े काम किए हैं, ऐसे 100 से ज़्यादा ऐसी घोषणाएं करके लागू करने का काम किया। किसान को, गरीब को, महिलाओं को, युवाओं को जो रोजगार देने की बड़ी सौगात लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने दी है। और हरियाणा प्रदेश की जनता का मन बन चुका है कि एक सैनिक का बेटा, किसान का बेटा, ओबीसी समाज का बेटा तीसरी बार हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। बीजेपी का जो कुंभा बढ़ा है उसको लेकर क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का परिवार बढ़ रहा है और आने वाले चुनाव में देखेंगे, जब चुनाव की गतिविधि चलेगी, प्रत्येक बूथ पर अनेक लोग भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का काम करेंगे। जो नेता ये ज्वाइनिंग कर रहे हैं, क्या कोई शर्त रखी गई है कि उनको टिकट मिलनी ही तय है? भारतीय जनता पार्टी के वो परिवार में शामिल हुए हैं, वो सदस्य बने हैं और भारतीय जनता पार्टी का काम करने के लिए शामिल हुए हैं। क्योंकि टोहाना विधानसभा की अगर हम बात करते हैं तो देवेंद्र सिंह बबली लोकसभा चुनाव में उन्होंने कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार का साथ दिया था, लेकिन बीजेपी उम्मीदवार को हराने में उन्होंने अपना समर्थन दिया। अब ऐसे में आज वो बीजेपी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो क्या कहना है इस बारे में, क्योंकि वो लगातार टोहाना विधानसभा से अपनी टिकट की दावेदारी पेश कर रहे हैं? इस चुनाव में वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इसके लिए काम करेंगे और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। तो लगता है कि टिकट मिलेगी उनको? टिकट हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो फैसला करता है।
और राष्ट्रीय नेतृत्व जो फैसला करता है वो मान्य होता है। एक सूची की बारे में राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि सभी नेता एक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कब सूची आएगी ताकि वो चुनावी मैदान में अपना भागदौड़ कर सकें। क्या लगता है कि पहली सूची कब आने वाली है, या एक ही सूची में सारी उम्मीदवार आ जाएंगे 90 के 90? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा और 2-4 दिन में ये सारी चीजें हो जाएंगी। कांग्रेस का इंतजार कर रहे हैं सर? कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार जब अपने लिस्ट जारी करेगी उसके बाद बीजेपी? हमें क्या जरूरत है, कांग्रेस पार्टी करेगी ना करेगी, उनको उम्मीदवार मिल जाएंगे जब वो कर देगी। क्योंकि सर क्या लगता है अब तक पैनल में कितने कितने लोग हैं सर? इस बात का फैसला आपके टीवी चैनल पर थोड़ा ही बताऊंगा मैं। सीटें फाइनल हो चुकी हैं सर? जो फाइनल भी हो रही है वो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व फैसला करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना मोहनलाल बड़ौली जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लगातार बीजेपी का कुंभा बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि इससे भाजपा जो है मजबूत हो रही है और हरियाणा में तीसरी बार भाजपा सरकार बनाएगी। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली। और भाजपा ज्वाइन करने के बाद देवेंद्र बबली से खास बातचीत